रागी हो चाहे गिरिपुरी भारती कोई भी हो, ये 3 गड्ढे जो पार कर लेगा वही परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा और उसी को सिद्ध कहते हैं। सिद्ध कहाँ तक की स्थिति की साधना। धीरे धीरे उतरती चली जाती है। सीताराम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हनुमान एआई युग में। और मैं आज आपको ऐसे संत जी के दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ जो बिल्कुल एक ऐसे संत, दिगंबर संत हैं जो अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करते। तो आज उन्हें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें, और आप लोगों के लिए भी मैं दर्शन कराने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं महाराज जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये पूरा जंगल वाला एरिया है, एकांत में रहते हैं। और उनके बारे में बता दूं मैं, अपने शरीर पर वो एक भी वस्त्र धारण नहीं करते, जिनका आश्रम माँ गंगा के किनारे ऐसे स्थान पर उनका आश्रम है जहाँ से बड़े बड़े संत भगवत प्राप्ति करके निकले हैं, जैसे परम पूज्य उड़िया बाबा, परम पूज्य टाट वाले बाबा, परम पूज्य हरि बाबा महान संत रहे हैं, और परम पूज्य घड़ा वाले बाबा। उसी क्षेत्र में आज भी बहुत सारे संत साधना करते हैं। ऐसे ही स्थान से हमारे परम पूज्य श्री श्री 108 श्री कैलासानंद गिरी जी महाराज जी, जो नंगा महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो आज भी वह फलाहार करते हैं। और एक विशेष बात यह है कि महाराज जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि उन्होंने अपना गुप्त अंग भी अपने ही हाथों से काट दिया। आइए चलते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मैं आपके लिए पूरी वीडियो दिखाऊंगा महाराज जी कैसे, किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। और एकांत में बिल्कुल आश्रम है उनका माँ गंगा के किनारे। अब गंगा स्नान भी करने जाएंगे महाराज जी के साथ, उनके साथ भोजन प्रसादी भी बनाएंगे, उनके साथ एक रात्रि रुकेंगे भी, उनकी रहनी सहनी देखेंगे। हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे। आज शनिवार का दिन है, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। मैं आप लोगों को ये संतों के दर्शन कराता रहता हूँ, अच्छे अच्छे स्थानों के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो संत हैं एक पूरे क्षेत्र के प्रसिद्ध संत हैं, और आप लोगों ने ऐसे संत पहली बार देखे होंगे जिन्होंने एक घटना घटने पर 17 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। और एक ऐसी घटना घटी उनके जीवन में जिन्होंने अपना गुप्त अंग भी काट के फेंक दिया। तो मैं आपको पूरे घटनाक्रम बताने वाला हूँ, संत भगवान के दर्शन कराऊंगा। तो आइए चलते हैं। बुलंदशहर जिला में पड़ती है, माँ गंगा के किनारे, नरौरा परमाणु केंद्र के पास। मैं आप लोगों को दिखा दूं कि नरौरा परमाणु केंद्र का धुआं निकल रहा है चिमनियों का, ये रहा। तो ये एक ऐसा जंगल है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे संत साधना कर रहे हैं अपनी। पूरा संतों का क्षेत्र है, यहाँ सिद्धबरी के नाम से भी जगह है। और एक ऐसा तालाब भी है, यहाँ पर बड़ी बड़ी दूर से 4 पहिया गाड़ी लेकर लोग अपने जो भूत प्यादा होती है उसे दूर करने के लिए भी आते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए दिखा दूं कि आश्रम महाराज जी का ऐसा बना हुआ है, बिल्कुल राम घाट, माँ गंगा के किनारे। नंगा बाबा जी के नाम से आश्रम है, 2 नहर हैं उससे पहले। ये महाराज जी की कुटिया है, महाराज जी इसमें साधना करते हैं अपनी। अभी महाराज जी का आश्रम 2-3 वर्ष हुए हैं बने हुए। महाराज जी दिन में इस पे ही रहते हैं, ये जो तख्त पर रहते हैं, और यहीं पर सोते हैं, अंदर अपने हवन साधना करते हैं। ये महाराज जी की कुटिया है।
तेउ गावें भूत पिशाच निकट नहीं आवें महावीर जब नाम सुनावें नास रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जोई लावे सब पर नाम तपस्वी राजा तिनके काज और ये हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत सिद्ध हनुमान जी हैं। जय बजरंगबली हुआ, जय श्री राम। तो मैं आप लोगों के लिए दिखा दूं, बिल्कुल एकांत में, कोई गांव नहीं है, कुछ नहीं है। और महाराज जी का स्वभाव इतना सुंदर है, महाराज जी का स्वभाव इतना सुंदर है कि वो एक बच्चे की तरह रहते हैं। इतनी अवस्था होने के बाद भी, दिगंबर अवस्था होने के बाद एक मतलब एक बच्चे की तरह रहते हैं। उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई दोष नहीं है, और बड़ा शांत हैं। उनका बहुत अच्छा व्यवहार है। ये नल है, नल की सुविधा है। और ये महाराज जी ने पुदीना भी किया हुआ है। और ये हनुमान जी के लिए पुष्प हैं, पुष्पों के वो लगाए हुए हैं पौधे, जैसे गुड़हल है, कदम का भी वृक्ष है, और आपका कनेर भी है, पीली कनेर। और ये बर का वृक्ष है जो शंकर भगवान का स्वरूप माना जाता है। ये गुलाब का पौधा है जिसपे गुलाब आ भी रहे हैं। ये पीपल का वृक्ष है जो नारायण का स्वरूप है। महाराज जी के आश्रम में भी काम चल रहा है। कोई ऐसा कोई साधन नहीं है कि दान दक्षिणा देने वाला हो। जो भक्तजन है वही अपना धीरे धीरे आश्रम की तैयारी करवा रहे हैं। और महाराज जी सेवा में लगे हुए हैं। हम महाराज जी से वार्तालाप करेंगे और आप लोगों को महाराज जी के बारे में, महाराज जी की पूरी जीवनी बताएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ये पूरा आश्रम है छोटा सा। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो महाराज जी ने बोला है कि पहले गंगा स्नान करने चलते हैं। तो अभी गंगा स्नान के लिए निकले हैं। तो रास्ते में घड़ा वाले बाबा जी का आश्रम भी पड़ता है, जो मैंने वीडियो में पहले ही बताया था। ये वही सिद्ध बरी है, यहाँ अनेकों संतों ने भगवत प्राप्ति की है, सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, तपस्या की है। यहाँ पर अब तो छोटे छोटे मंदिर और कुटिया बन चुके हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जंगल ही था पूरा। और सिद्धबरी की स्थापना, इस स्थान की जो स्थापना की गई है, ये कृष्ण भगवान के बड़े भैया जी दाऊ जी महाराज ने की है। यहाँ पर भ्रमण करते हुए आए थे, तो उन्होंने इसकी स्थापना की है। और सामने गंगा मैया बह रही हैं, जहाँ स्नान करने के लिए जाएंगे। बहुत ही उत्तम स्थान है, सिद्ध स्थान है एकदम। हनुमान जी महाराज के 2 मंदिर बने हुए हैं, आगे और पीछे। और बट वृक्ष जो है, इसकी किसी को ये नहीं पता कितने समय से है। काफ़ी लंबे समय से है ये। और इसकी जटाएँ भी हैं बहुत बहुत बड़ी। और यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, और संत भी रहते हैं छोटी छोटी कुटियाँ बनाकर। यहाँ पर बहुत सिद्ध स्थान है। और यहाँ पर ही पास में टीले वाली चामुंडा माता जी हैं। आप भी आ रहे हो? और गंगा स्नान करने के वापसी आते समय संतों का दर्शन हुआ। महाराज जी सिद्धबरी पे रुके, तो संतों ने तरबूज खिलाया, सम्मान किया महाराज जी का। संतों की टोली है। तो दोस्तों, आज इतनी गूढ़ चर्चा होने वाली है कि शायद पहले हमने भी कभी ना सुनी हो। तो
तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को बहुत सुंदर ज्ञान मिलने वाला है परम पूज्य महाराज जी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान तीन तक। प्रकार की साधना होती है भोजन प्रक्रिया जो है, राजसी, तामसी और सात्विक। सात्विक भोजन में फलाहार आता है, जैसे फल वगैरह, कुटू है, समा के चावल हैं, वो साबूदाना है, और ये सिंगाड़ी जो भी है, ये सब फलाहारी में आता है। जो फलाहार में रहने से शरीर को आलस नहीं होगा, आलस नहीं होगा तो भजन में मन लगेगा, और आसन पर बैठने के लिए भी मतलब जो है दिक्कत नहीं होगी। तो ये सात्विक फलाहार की साधना है। राजसी भोजन, ये आप लोग खाते हो, पूड़ी कचौड़ी पराठे राठे माँ दुनिया के ये जितने बड़ा आइटम है, ये रजोगुणी भोजन में आते हैं। रजोगुणी भोजन के लिए शारीरिक परिश्रम चाहिए। जब शारीरिक परिश्रम होगा, जब शरीर में ताकत होगी, और राजसी भोजन से शरीर में ताकत आती है, तो शरीर में ताकत आएगी तो उसको कहाँ खर्च करोगे? इंद्रियों के द्वारा वो सांसारिक कार्य करने पड़ेंगे। जब वो शरीर की ताकत खत्म होगी। और तामसी भोजन में तो ये है ही है, उल्टा सीधा गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट नशे जितने भी हैं, ये सब तामसी भोजन में आते हैं। तो भाई हमारी तो सात्विक साधना है तो त्याग में है, त्याग में, सही बात। सात्विक साधना के लिए त्याग की जरूरत है, और बिना त्याग के कोई भी महापुरुष जो अपनी तपस्या को सफल नहीं कर सकता। लेकिन ये जो स्थान मिला है ना, ये हनुमान जी को शंकर जी के आशीर्वाद से मिला है, अपनी स्वेच्छा कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं। आदेश किया है, जब ये टिका हुआ है, इधर उधर चली रही तपस्या में, तो कहीं 6 महीना, कहीं 4 साल, कहीं 3 साल। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारे लिए कोई भी टिकाव नहीं हो पाएगा। तो ये महाराज जी अभी जो आश्रम लगभग दिसंबर में बनाया आपने ना, नवंबर दिसंबर में? ये हाँ। यहाँ आश्रम की जो नींव पड़ी थी उसमें अगस्त में, 26 अगस्त को या कुटिया में प्रवेश किए थे। 26 अगस्त को? अच्छा। दिन एकादशी था, अच्छा। क्योंकि हमारी एकादशी शुरू से चलती है। अच्छा। एकादशी में इसमें प्रवेश हुआ। तो फिर आश्रम की व्यवस्था कैसे कैसे चलती है महाराज जी? ये चल रही है, आकाशवृत्ति है, भक्तों के आश्रय। भक्तों के आश्रय है? हाँ, जैसे गांव के जो भक्त जुड़े हुए हैं पहले से? हमारा तो कभी कभी होना जाना पड़ता है, तो आप गांव में जाते हैं कभी कभी? जब कोई बुला के ले जाएगा तब, अपनी स्वेच्छा से नहीं। जैसे मतलब कोई फंक्शन हो या फिर कोई कोई आध्यात्मिक भी कार्यक्रम कैसे हो? भी, वो तो ये तो उसके ऊपर निर्भर है ना, जो प्रेम करता है हमसे हाँ। किसी भी फंक्शन में ले जा सकता है, लेकिन अपनी इच्छा कोई भी नहीं, मतलब ना तो आप कभी गांव में जाते ना अपनी ना इच्छा ना से, कोई मतलब ही नहीं, ना किसी पे से कुछ मांगना, कोई नहीं, और ना ही कभी मांगने जाना ना, चाहिए। अपने आकाश वृत्ति से बस यही से चल भक्तजन रहा है जो भी है, यहाँ से ही सब कुछ अपने चलता केवल यही चीज है। है जी। आकाश वृत्ति मतलब ऐसा ही, ये दिगंबर स्वरूप है। हम्म। दिगंबर स्वरूप जो होता है वो भगवान के समर्पित होता है, और जो भगवान के समर्पित होगा तो वो संसार में क्यों जाएगा, संसारी मानव के पास क्यों जाएगा? तो भगवान उसकी इच्छा की व्यवस्था करते हैं। तो भगवान कहता है ना कि मेरे भक्त ऐसे फिर जो मांगन में सब उनसे पहले मैं चलूं, कहीं भूखे ना रह जाए, तो हमें क्या जरूरत है? सही बात। जब हमारे प्रभु चल रहे हैं आगे आगे व्यवस्था को लेकर, तो हमें क्या जरूरत है संसार के आगे जाने के लिए? ऐसे चलना है, प्रभु इच्छा है। और ये महाराज जी जैसे आपने दिगंबर वेश धारण किया, ये लगभग कितने समय से किया है? आपको संन्यास में आना कितना समय हुआ और कब से वेश धारण किया? मतलब ऐसा है, क्या प्रेरणा हुई? इस मतलब ऐसा है, तपस्या होती है 3 प्रकार की।
एक तो राग युक्त तपस्या होती है, राग वाली तपस्या जिसे कहते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए, हाँ। इच्छा पूर्ति के लिए तपस्या होती है, तो वो त्याग होता है उसी समय तक के लिए हम्म। जब तक इच्छा पूर्ति नहीं हो रही तब तक। और जैसे जिसका अनुष्ठान जैसे कोई। हाँ हाँ, और ये जिसका उद्देश्य है, किसी का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए सांसारिक साधनों से तो परे होना पड़ेगा। आत्मा और परमात्मा के बीच में केवल दीवार क्या है? ये शरीर है। शरीर अगर दीवार ना हो तो आत्मा परमात्मा एक है। और शरीर के नाते ही हम और आप जो है खाने के लिए भटक रहे हैं, शरीर की सुख सुविधाओं के लिए सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं। किसके नाते? शरीर के नाम। शरीर के नाते। और शरीर से ही संबंध है तो परमात्मा से संबंध कैसे टिकेगा? है, संबंध एक ही टिकता है। चाहे तो परमात्मा से संबंध जोड़ के उसको पालो, चाहे परमात्मा को छोड़ के संसार की साधनों को पालो, चीज तो एक ही है ना। खुदा में कबीर जी कहते हैं कि तुलसी मनवा एक है, भावे जहां लगाए, चाहे हर की भक्ति चाहे विषय कमाए। ये मन 10 से तो हतो ना है। हाँ। तो जाको तुम जहां लगाए दोगे भैया जे लग जाएगो। भगवान में लगाने के लिए महापुरुषों की संगत, शास्त्रों का स्वाध्याय, और बिना शास्त्रों के स्वाध्याय के, बिना सत्संगति के, महापुरुषों की कृपा के ये संभव नहीं है। बिल्कुल, ये तो महाराज जी बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि हम लोग संसारी व्यक्ति संसार में ही इतने लिप्त हैं कि हमें इस बात की जागृति नहीं हो रही कि करना क्या है, क्यों जन्म मिला है, क्या उद्देश्य है जीवन का। जागृति तो जब होगी जब हम जागृति के लिए प्रयास करेंगे। बिना प्रयास के तो भोजन भी हमारे मुंह में नहीं जा सकता। प्रयास जरूरी है। प्रयास कामयाब होते हैं, बिना प्रयास के तो कोई भी चीज सफल नहीं। तो महाराज जी दिगंबर अवस्था के ऊपर थे हम, ये कैसे आपने धारण की? हाँ, संतों की प्रकृति जो है 3 प्रकार की होती है। एक होते हैं आचार। आचार के तो तुम्हें टोल के टोल दिखाई देते हैं, जैसे महाराज जी हैं, ये आचार प्रवृत्ति है। जितने बार वेशभूषा में रहते हैं, स्वरूप बना के, तिलक लगा के और बढ़िया जटा जटा रखा के और वैसे रहते हैं, ये है आचार प्रकृति साधना। ये साधना जो रागमय होती है, क्योंकि आचार के लिए सारी वस्तुओं की जरूरत है। आचरण में कोई चीज लाने के लिए संसार की वस्तुओं का सहारा लेना पड़ेगा। धर्म के लिए संसार का सहारा लेना पड़े, सांसारिक वस्तुओं का। तो ये आचार प्रवृत्ति में जो साधना करते हैं वो धर्म का प्रचार करते हैं, वो समाज के लिए आदर्श होते हैं। अब किसी साधक को आचार पद्धति में संतोष नहीं होता, जब आचार पद्धति में संतोष नहीं होता तो वो आगे बढ़ता है। क्यों संतोष क्यों नहीं होता? इस शरीर के नाते साधन की जरूरत है, व्यवस्था की जरूरत है, अगर तिलक भी लगाना तो चंदन की जरूरत सब है, चीज की जरूरत है। अब इनमें समय व्यर्थ जाता है। इनको सजाए हुए में, समारे हुए में समय निकल जाएगा तो हम भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे? तो फिर वो इससे ऊपर उठता है, इससे ऊपर उठता है, फिर वो पहुंचता है अवधूत परमहंस की स्थिति में। अवधूत पद्धति उसको कहते हैं जो कॉपीन में रहते हैं और साधना करते हैं, लंगोट में ये वस्त्र हटा दिए। अब उसमें साधना करते 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 इच्छाएं दमन होने लगती हैं। मन जो है लोक लाज इधर उधर नहीं भागता, वो साधना में विशेष तरह से मतलब ये आकर्षित करता रहता है साधक अपने मन को। लेकिन इसमें भी इच्छाएं परेशान करती हैं, क्योंकि स्थूल ही तो त्याग दिया हमने, सांसारिक वस्तुओं का ही तो त्याग कर दिया, लेकिन मन में जो वासना बसी हुई है उसको कैसे निकाला जाए? तो वो समय पा करके आगे बढ़ता है। इसमें भी संतोष नहीं होता, क्योंकि इसमें पर्दा है, और जब तक शरीर पे पर्दा है तब तक मन चाहे
जा सकता है। फिर वे इससे ऊपर उठते हैं, फिर पहुंचते हैं दिगंबर परमहंस की स्थिति में। दिगंबर परमहंस की स्थिति में वो निर्विकार स्थिति होती है, उसमें कोई विकार नहीं, वो भगवान के पूर्णतः समर्पित हो जाता है। और भगवान क्या देखते हैं, केवल यही देखते हैं कि साधक चाहता क्या है मुझसे, मुझे चाहता है या शरीर की सारी सुविधाओं को चाहता है। यानी संसार को चाहता है या मुझे चाहता है? हाँ, तो भगवान को चाहेगा तो संसार के साधनों को त्यागेगा, और संसार के साधनों को त्यागे बिना भगवान के प्राप्ति संभव नहीं। संभव नहीं है, सही बात तो इसीलिए महापुरुष जो है अपनी साधना को परमात्मा के प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। जब ये परिपक्व अवस्था हो जाती है, फिर चाहे कैसे भी रहो, क्योंकि उनकी तो लाइन बन गई ना। है। हाँ, जब तक लाइन न बनेगी, जैसे हमारी गाड़ी कच्चे में चल रही है तो लोड पड़ेगा, बिल्कुल। और जब वही गाड़ी हमारी पक्के पे आ जाएगी हम्म, तो नोई ढलकर चली जाती हाँ, है लोड नहीं बिना। और वो ढलान पे आ गई, अभ्यास हमारा इतना परिपक्व हो गया कि ढलान पर नोई ढलक रही है बिना प्रयास के, बिना प्रयास तो वो स्थिति आती है इसमें। दिगंबर अवस्था आने के हाँ, बाद। क्योंकि उसके सारे कनेक्शन खत्म हो जाते हैं ना, सांसारिक जो है, तो सांसारिक कनेक्शन ही मतलब ये साधक को विचलित करते हैं। तो महाराज जी, जैसे अभी पूछना नहीं चाहिए वो प्रश्न, जैसे अभी आप फोन चलाते हैं, खाना खाते हैं, अ, सब ये क्रियाएं कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि सारी क्रियाएं तो ये हम जैसे ही कर रहे हैं, तो फिर हम ऐसे कैसे माने कि वो स्थिति है? लोग ऐसे बहुत सारे मन में रहते हैं सवाल लोगों के, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, सवारी भी है उसके पीछे, और साइड में उसका मित्र भी है जान पहचान का, लेकिन वो तो ड्राइविंग कर रहा है, उसके साथ में कोई भी बैठ गया, उसका मित्र हो या जानकार हो, लेकिन वो उससे भी बात करता है। ड्राइवर जो है सवारी से भी बात कर रहा है, हाँ, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? गाड़ी चलाने पर गियर भी बदलता है, स्टीयरिंग भी घुमाता है, हम्म, और सवारियों से भी बात करता है, बात करता है, पीछे की बात सुनता है, लेकिन गाड़ी टकरा जानी चाहिए थी उसकी, नहीं टकराती। नहीं टकराती। निश्चिंत होकर चलाता है, सबसे व्यवहार करते हुए, वार्तालाप करते हुए गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल। और सबसे बात भी कर रहा है, सत्संग भी करता है, अच्छी बुरी बातें सब करता है ड्राइवर जो है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? स्टेरिंग पे। स्टीयरिंग पर। इसी प्रकार से साधक जो होते हैं, परमहंस जो होते हैं, पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष जो होते हैं, वो ड्राइवर की तरह होते हैं। संसार को दिखाने के लिए ये सारी क्रियाएं हैं। अगर सारी क्रियाओं को संसार के लोगों को नहीं दिखाया जाएगा तो संसारी लोग समझेंगे कैसे? तो उनको समझाने के लिए सारे ये उपयोग में लेने पड़ते हैं साधन। बिल्कुल, बहुत सत्य कहा आपने। ऐसे में तो वैसे तो जरूरत नहीं है। हाँ, सही बात है, लेकिन इनमें रहते हुए भी इनसे परे हैं बिल्कुल। बस जी, बिल्कुल, बहुत ये आपने, मेरे को लगता है कि जितने लोग मन इस के चीज को देखो, सुनेंगे। ये है मन, जी, मन में जो चीज बस जाती है वो कभी निकलती नहीं है, जिसको कहते हैं वासना। तो तपस्या कर करके, त्याग कर करके वो वासना नष्ट की जाए। नष्ट हो गई, ठीक है। अब वासना रहेगी कौन सी? एको हम द्वितीयो नास्ति। हमारी केवल क्या वासना केवल परमात्मा की है, संसार की कोई वासना नहीं है। अब शरीर रह गया, शरीर इसका समय पूरा नहीं होगा तब तक इसके लिए साधन तो देना पड़ेगा, भोजन भी देना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा, सर्दी से बचाव के लिए भी व्यवस्था देनी पड़ेगी, बारिश से बचाने के लिए भी, लेकिन शरीर की सारी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी जो शरीर का कर्तव्य है। लेकिन शरीर को इतनी सुविधा देनी चाहिए जिससे कि ये निकम्मा ना हो जाए, और हमने अधिक सुविधाएं देना शुरू कर दिया तो ये निकम्मा हो जाएगा, फिर इसमें लीन हो जाएगा इन साधनों में। इन साधनों की पूर्ति न होने पर क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तो इसीलिए मतलब जो है, जो सिद्ध महापुरुष होते हैं
वो ये मान चलो कि ऐसे खेलता है इन वस्तुओं से जैसे कि मतलब ये बच्चा खेलता बच्चा खेला खिलौना से। जी। है, बच्चे की तरह प्रवृत्ति होती है महापुरुषों की। माँ को आते ही बच्चा खिलौना को फेंक हाँ, देता है बिल्कुल। ये है। तो मेरे को लगता है कि जितने लोग भी इस चीज को सुनेंगे तो उन्हें बड़े प्यार के साथ आपने जिस तरीके से देखो समझाया बड़ी संतुष्टि रहेगी। ये तो फिर मार्गदर्शन की वाणी है, जी लेकिन सत्संग जो होता है वो जीवन में एक बार होता जी। है, और वो सत्संग होता है गुरु और शिष्य के बीच, उसको दूसरा कोई सुनता नहीं। अच्छा। बाकी तो ये चर्चा है, ये तो मार्गदर्शन हाँ, चर्चा वो तो है। मार्गदर्शन चर्चा है, तो पूरे संसार के हाँ, लिए, हम सब लोगों के शास्त्रों लिए से, शास्त्रों से कही हुई चीजें। शास्त्रों से हमने संग्रह किया और समाज में हम उसको प्रचारित कर रहे हैं। प्रचारित करते हैं। तो जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी महापुरुष हैं, मार्गदर्शक हैं, ये सब जो है संसार के उत्थान के लिए है, संसार के उद्धार के लिए। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, जो न होते भक्तजन तो जल जातो संसार। जी। ये संसार जो है संतों के ऊपर ही टिका हुआ है, और न या संसार में आग ही आग बस रही है, वासनाओं की, कामनाओं की बिल्कुल महाराज जी, बहुत ज्यादा। आग बस रही है। और या आग से कैसे बचो जाए, कैसे निकलो जाए, ये संत महापुरुषों की संगति से, ऐसा नहीं। और जो है गुरु कृपा से, गुरु संगति से, सबसे मेन पॉइंट है गुरु। और महापुरुषों की वाणी है, गुण मिले तो गुरु बनावे। किसी महापुरुष से हमको गुण मिलते हैं तो गुरु बना लेना चाहिए। चित्त मिले तो चेला, अगर चित्त मिलता है तो चेला बना ले, चेला बना। ठीक है। और मन मिले तो मित्र बनावे। मन मिल जाए तो मित्र को बना लो, कोई दिक्कत नहीं। मित्रों को बनाने में फिर मतलब जो है लेना देना होता है। उसकी समस्या हुई तो उसकी हेल्प की, हमारी समस्या आई कोई तो उसने हमारी हेल्प की, ये मित्रता के लक्षण। अगर ये तीनों में तो कोई ना मिल रहे तो फिर तो अकेला, अकेले, वरना रहो अकेले। जी। अकेले में ही आनंद है फिर। जी जी जी। बहुत अच्छी बात बोली महाराज जी आपने। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे को आपसे 2-3 बार मिलना हो गया। आपका व्यवहार एकदम ऐसा है जैसे बच्चे जैसा, कोई ऐसा नहीं कि एकदम नहीं भाई हम तो भाई बहुत सिद्ध बच्चों के महापुरुष हैं, अंदर हम कोई तुमसे लोभ बात नहीं नहीं होता है ना, करेंगे। जी। बच्चों के अंदर कोई लोभ नहीं होता है, निष्कपट होते हैं। निष्कपट होते हैं, भगवान और के ये स्वरूप। अवधूत परमहंस स्थिति जो होती है बिल्कुल निष्कपट होती है। इसमें ना तो कोई छल होता है, ना कोई कपट होता है, ना कोई द्वेष होता है, सबसे प्रेम होता है। चलो किसी प्रारब्ध के कारण अगर कोई अपनी कामना को लेकर के कठोरता का व्यवहार करता नाटक है नाटक करते हैं। तो वो उसको कठोर नहीं बोलते, सामने जी। वाले को। वो स्वयं पर ही अपने को कठोरता का वो रखते हैं, अपने को अपने निर्णय से विचलित नहीं। महाराज जी, कभी कभी क्रोध भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर शिष्य गलत रास्ते पर जा रहा है या कुछ गलत कर रहा है तो एक दिखावटी गुस्सा करके उसे सही मार्ग पर लाया जाए, तो उसके लिए भी जरूरी है। तो क्रोध होता है तीन प्रकार का। जी। एक होता है शत्रुवत क्रोध, वो है पत्थर की लकीर, मिटती नहीं। सही बात है। और एक होता है मित्रवत क्रोध, जैसे बालू पे खींची हुई लकीर। तुरंत मिट जाती है। और एक होता है प्रेममय क्रोध, पानी पे लकीर।
तो महापुरुष जो होते हैं वो क्रोध तो करते ही नहीं। उनका क्रोध ऐसे होता है जैसे कि पानी पर लकीर, आता हुआ दिखेगा क्रोध, लेकिन जाते हुए नहीं दिखेगा। तो समय समय पर सभी यही क्रोध उत्पन्न होता है महापुरुषों का प्रेम। प्रेम। ये श्रेणी है महापुरुषों की, ऊंची श्रेणी से नीचे उतरते हैं ये, इसके लिए समाज सुधारने के लिए। महाराज कुछ हेल्प मैं करूँ, बताओ आप। कुछ ऐसी सहायता- लोई बना लो और ऐसी लोई बना दूं? देख ऐसे लो बंद पहले, करके रखते जाओ। हाँ, ऐसा ही। देख लो पहले, कोई बात करिए। तुम बाबा भोग लगा दो, मैं बनाऊं। तुम भोग लगा के आओ, हम्म? तुम भोग लगा के आओ। अब तुम्हारे हाथ पे तो अब तुम कहते ही तो मैं चाहते भोग लगाया। अब हम हालत देवता कैसे कोई बिना के विचारे न के कुछ विचार हुए कैसे हुए। नहीं, अब तो महाराज जी में आके दे दी फिर तो चल जाएगी। मैं कहते हैं बोलते कि भाई बिना खरीद हम भोग लगा दे, स्वीकार कर लियो। कर लेगा स्वीकार। वो जो पटकारू देता मैंने, अच्छा। पटकाता है। भाई भक्त भगवान की जब लड़ाई होती ना है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम में पहले लड़ाई रायतो तो- तो करो गिलास में, ये रायतो करो, जा गिलास में ले चमचाते कर दीजिए पानी और गुड़ निकालियो। कौन से में? ये बाल्टी है सफेद वाली, सूको आटो दो पहले, करो ठीक है, लियो चलो करो रायतो करो। उल्ले में दूसरी बाल्टी है जीना है, उल्ले कोने पे जालो किबार के जोरे हैं। हाँ यही नहीं। एक डली निकाल ले, और ये जल रखो, वो रायतो रखो भाई थाली में एक साइड में। कैसे छानोगे? एक साइड में। जल दे दो, वो है तो सही जल लोटा में, गिलास में। महाराज जी अगर बारिश पड़ेगी तो अच्छा होगा, वैसे तो नहीं तो गर्मी भी बहुत तगड़ी थी। कब? अभी 2-4 दिन पहले हाँ, बहुत तगड़ी गर्मी, शहरों में तो बड़ी तगड़ी गर्मी थी महाराज जी। और शहरों में तो वृंदावन से जा गर्मी की बात आ जाओ। वहाँ पे तो और ज्यादा रहेगा महाराज जी। वृंदावन और वहाँ पे भाई वो पहला राजस्थानी एरिया है ना, गोवर्धन और वृंदावन बेतुकी गर्मी पड़ती है। दिन में तो गर्मी लगाती ये तो है। भीतर बंद रह नहीं पाती। बंदा पंखा चल रही है तो भी गर्मी हवा में। गर्मी वहाँ पे तो बिल्कुल गर्म। वहाँ तो बिना कूलर एसी के न रह सके। पंखा काम ना कर रहे। मच्छर ना आता। कहाँ पे? अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो? मैं बता रहा है क्या ना मैं मानी ना तुम मानो चाहे मत मानो, मुझे तो मच्छर लगे। महाराज जी बंद एरिया में ना वृंदावन लगे के रहे। अंदर शास्त्रों में भी वर्णन आया है, संतों ने लिखा है कि इतने इतने मोटे मच्छर हैं कि जिससे कोई जाओ। आते हैं तो वो एकदम पानी किनारे आश्रम में भीतर ना आते। हाँ तो वो ऐसा सफाई होगी आश्रम में। और वहां में दवाई छिड़की जाते हैं, रोड पे धुआं छोड़ता ड्रोन तो मशीन छिड़कते दवाई, एक आध दिन बाकी जाते। महाराज जी मच्छर तो इतने हैं कि जिसका कोई, आप आश्रम में अंदर सोए होंगे। आश्रम में भीतर रहते तुम्हारे रोड पर। इस वजह से थोड़ा सा वो है। खुले एरिया में तो खूब लगती है। बहुत मच्छर है और बहुत मोटे मोटे हो रहे हैं। मैं तो रहा हूँ थोड़ी देर बैठ के हालत खराब।
कल्याण सिंह जी आगे तुम्हारा कल्याण करना। थोड़ा कढ़ाई भी दिखा दीजिए महाराज जी, कढ़ाई में वो बना रहे हैं भोजन, पराठे कढ़ाई में पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। जय सिया राम बाबा। तो महाराज जी ये एक चीज और बताइए, मेरा पूछने का साहस नहीं है वैसे तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अ, आपने ये गुप्तांग अपना कि कैसे क्या हुआ, ऐसा कोई घटना घटी या इतने मतलब इतना कठोर तो कोई नहीं लेना चाहता निर्णय, जो आपने इतना कठोर निर्णय लिया कि अपने गुप्तांग को ही आपने काट दिया। देखो गृहस्थी जैसा वो हो जाता है, एक दूसरे को देख करके वो संतुष्ट नहीं है ना। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे गिराने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचे जाते हैं, जी बिल्कुल, ये तो बहुत संसार में आज के डेट में। संसार में है। बिल्कुल। और यही स्थिति संतों में भी है। अच्छा, मतलब संतों में भी ये होता है ऊपर नीचे हाँ, कर राग दिखाना। द्वेष, जी राग द्वेष जो है शत्रु भाव के रूप में प्रकट हो जाता है ना, तो उसके लिए उसको गिराने के लिए ये षड्यंत्र संत रच देते हैं जी कि ये हमसे आगे न निकल जाए। जी जी चाहे वो अपने वक्तव्य के से माध्यम से, वक्तव्य से नहीं आ रहा कब्जा में तो किसी ऐसे आरोप प्रत्यारोप प्रस्तुत किए जाएं। कि जिससे उनको नीचा दिखाया जाए, हाँ, अपमानित किया जाए, तो समाज कुछ से महापुरुष डिस्कस किया ऐसे जाए। होते हैं कि षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं, हाँ, लेकिन वो दूसरों पर क्रोध न करके वो शरीर पर ही अपने को प्रताड़ित कर लेते हैं उसको। जी तो वो स्थिति है। ओम नाम हरि ओम। अरे आएगा देव में बैठो हूँ, तुम बैठो आराम से, मैं करूँ तो कर लेंगे। ये महाराज जिनके सेवक हैं बहुत अच्छे, हम सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन महाराज जी सेवा नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो तो रहते हैं। लेकिन महाराज जी आप एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट हैं आप तो आपने कढ़ाई में भी एकदम वो पराठा फुला दिया, हम पे तवे पे नहीं फूलता। सब प्रभु इच्छा है। प्रभु देखो, कोई कहीं सीख के आता है ना, तब यही तो सीखते हैं। बिल्कुल। हमको ऐसी संगति मिल गई तो हम सीख गए देख देख के। देख हाँ। देख के। भाई देखो, दो तरीका है सीखने के, या तो किसी से पूछ के सीख लो, हाँ, या फिर किसी को देख कर सीख लो। या फिर अपने आप को देख के उल्टा सीधा बना बना के सीख लो। हाँ, तो बिना देखे कैसे बना हाँ, लोगे? ये भी सही बात है, बिना देखे तो नहीं। बिना देखे आप कोई भी काम नहीं कर सकते। देख लोगे तो पूछोगे, बिल्कुल, पूछोगे तो फिर वह करोगे। करने की कोशिश करेंगे। ये तो महाराज जी आपके लिए आपकी वाली थी। अलग महाराज जी ने फलाहारी कूटू के आटे की रोटियां पहले बना ली हैं और अब बना रहे हैं सभी के लिए जो अन्न खाते हैं उनके लिए, अपने हाथों से पराठे आलू के। देखो, जो भगवान के समर्पित जो भक्त होते हैं ना, जी उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, अकेले हैं तो भजन में लीन, समाज है तो भगवत स्वरूप समझ के समाज की सेवा। तो क्योंकि समाज के रूप में विराजमान तो भगवान है, बिल्कुल बिल्कुल। और तो कोई है नहीं। तो अब समाज के रूप में भगवान विराजमान है तो सेवा किसकी हुई? अरे महाराज ये सेवा तो अपने प्रभु की हो गई ना। नहीं नहीं, ये तो लेकिन आप हमें फंसा रहे हो। हमारा फंसाने का कोई औचित्य ही नहीं है। हटिए लाला। क्योंकि हमें आप सेवा का मौका ऐसे दोगे ही नहीं, बिल्कुल। फिर तो अब क्या करना महाराज जी?
साधना की सबसे बड़ी जो अड़चन है ये है लोक लाज, मान सम्मान की लालसा। अरे हमारो मित्र देखे वो तो कहा के हैं, हमारे गांव के देखेंगे तो कहा कहेंगे कि जी ऐसो घूम रहे, ये लोक लाज है। अच्छा, लोक लाज में ही आदमी उल्टे सूदे कर्म कर जाता है। अभी आपके अच्छा महाराज जी, आपने जो कहा ना कि राग द्वेष रहता है संतों के अंदर भी, ये मेरे हिसाब से सभी के अंदर रहता है, चाहे किसी भी कैटेगरी में चले जाओ, चाहे गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, काऊ में चले जाओ, चाहे प्राइवेट ये जॉब में चले संसार जाओ। है ना, हाँ, संसार की रचना ही राग द्वेष से है, राग द्वेष। अच्छे बुरे की। अगर ये प्रक्रिया ना हो अच्छे बुरे की तो संसार नहीं चलता। संसार को बनाने का चलाने का केवल यही कारण है कि राग द्वेष। क्योंकि ये तो जोड़ा है भलाई बुराई को। अंधकार है तो प्रकाश भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है, दिन है तो रात है। ये तो सिस्टम प्रकृति का ही नियम है, परिवर्तन। और इन्हीं में सब फंसे हुए हैं। और परिवर्तन बिना राग द्वेष के होता नहीं। महापुरुषों का परिवर्तन प्रेम से होता है। इसकी भी दो श्रेणी है। अच्छा, हाँ। एक तो प्रेम ही जब लोभ में बदल जाता है तो फिर वो दुख का कारण बन जाता है, और जैसे लोभ में बदलने पर फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। जैसे कोई महाराज जी उदाहरण देंगे इसका, मतलब ताकि जो नए नए साधक हैं उनके लिए एक अच्छा मैसेज जाए, प्रेम से लोगों में बदलना फिर उसका पतन का कारण बन जाना, ये क्या है, मतलब कोई ऐसा उदाहरण? जैसे जड़ भरत थे, जी, हिरनी के बच्चे के प्रति उनका प्रेम जगा, बिल्कुल। ये मर जाएगा, पानी में तो जन्म हो गया था, तो उनके अंदर प्रेम जगा, उसको निकाल लाए, उसकी व्यवस्था की। उनका प्रेम कब तक सही था कि भैया तू हो गया बड़ा, अब तू अपनी बिरादरी में रूंग चुंग और जा, ये तो रही प्रेम की सीमा। लेकिन वही प्रेम उनका मोह बन गया, तो उसी हिरण के मोह में उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो हिरण बनना पड़ा। हिरण बनना पड़ा जी। ये मोह प्रेम की महिमा तो है, प्रेम से मोह बना, मोह से आसक्ति बनी, आसक्ति में प्राण गए तो योनि प्राप्त हुई। यानी कि एक साधक को इस प्रेम का भी एक समय सीमा तय हाँ करना हाँ चाहिए। हाँ, प्रेम सबसे करो लेकिन लोभ किसी से मत, क्योंकि लोभ जो है दुख का कारण बन जाता है। और लोभ होता है व्यक्ति विशेष थे, वस्तु विशेष थे। अब हमारे अंदर लोभ जगा कि भाई बूंदी मंगा लो, अब तुम्हारे अंदर भाव बनो, चलो ले आओ, हम ले आए। अब तुम रहते 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 फिर हमारी कामना बढ़ेगी, एक पूरी हुई तो दूसरी कामना तैयार, तीसरी तैयार, तो फिर ये आगे कामना बढ़ती जाती है, फिर लोभ के रूप में ये बढ़ जाती है। कामना ही तो दुख का कारण है। कामनाओं की पूर्ति नहीं होना तो दुख होता है। कामना की पूर्ति ना हो, आवश्यकता की पूर्ति होती है। आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, कामना की कभी पूर्ति नहीं। तो ये कामना ही तो है। नहीं, ये कामना जो बूंदी वाली आपने कही है, ये तो हम सबके लिए मंगा रहे हैं, खुद के लिए तो ऐसा वो नहीं है। एक उदाहरण है, अच्छा है वो। देखो, जब साधन जुटाते हैं सेवा के लिए, जी, लेकिन क्या वो साधन जो सेवा में ही उपयोग होता है, स्वयं के लिए नहीं होता? क्या होता है ना? इसी प्रकार से माध्यम सेवा है लेकिन भोग अपना है।
जी जी। हाँ? सेवा तो सादा रूप से भी हो सकती है, लेकिन फिर समय का फर्क। पहले की अपेक्षा अब जो है तकनीकी ज्यादा है, तो उसी तकनीक के आधार से सबकी अपनी अपनी साधनाएं चल रही हैं, सेवाएं चल रही हैं, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए अपना परमात्मा के प्रति। तो सेवा तुम्हारी मुक्ति देगी, और वो तुम्हारा उद्देश्य केवल मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए है, तो फिर वो बंधन में रखते, बंधन हो। चल रही है कैसे तो की बाबा की चल रही है तो दो नहीं होने चाहिए, एक ही हो जहाँ सब बात आ रही है नहीं। हाँ अच्छा महाराज जी, फिर बाबा आप के जो भोजन भोजन 2 टाइम बनाते हैं, एक टाइम कितनी बार भोजन करते हैं आप फलाहार? देखो देखो फोटो 2-3 बार कोमा में जाने से आप समझते हो स्थिति क्या घूमन आ होगी। रही है, यहीं चल रही है, आवाज आ रही है। 3 बार कोमा में चले गए। कोमा में चले गए आप? हाँ जी। तो ऐसा क्या हुआ था महाराज जी? ये सब प्रारब्ध के भोग भाग आए, नहीं ऐसे ही कोई, लेकिन ये अब ये भगवान ने मतलब ऐसी स्थिति दे दी है कि उदाहरण के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में ये सारी स्थितियां प्रयोग में आती हैं। अरे अब प्रेमानंद जी महाराज का क्या है, इतने सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने शरीर को डिटॉक्स नहीं कर सकते अर्जी लगा के। तीन 3 सेकंड में पूरा खा दो। हाँ बहुत चाहिए। डॉक्टर जो जाके था मने करता है ना। विलम्ब के कारण स्वामी कृपा करो और अंतर्यामी, जय जय लखन प्राण के दाता आकर होत करो निपाता, जय गुरुधर जय जय सुख सागर सुर समूह समृत भटनागर, ओम हन 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 हनुमंत हटीले पैरे मार वज्र के कीले, गदा वज्र ले पैरे मारो महाराज क्रोधा से मारो, ओंकार ओंकार परम पूज्य महाराज जी अपनी साधना में लगे हुए हैं। शाम का टाइम है, सभी लोग अपने अपनी साधना कर रहे हैं और हमने सुंदरकांड का पाठ किया अंदर बैठ के। और पूरे में अंधेरा छा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कोई लाइट की सुविधा नहीं है, मौसम भी ख़राब चल रहा है। और पास गांव नहीं है कहीं पे भी। सिद्ध का मतलब क्या है? सिद्ध का मतलब ये नहीं है कि चमत्कार दिखाए निकल गए, वो सिद्ध ना है, वो तो स्वार्थी है। चमत्कार क्या इसमें होता है? सांसारिक रूपरेखा को इधर से उधर, सांसारिक वस्तुओं को इधर से उधर दिखाने लगे, जैसे बागेश्वर बाबा की तरह, तो वो चमत्कार में आ गया। वहां पर कामना है, चमत्कार होगा तो जनता जुड़ेगी, जनता जुड़ेगी तो दान दक्षिणा आवेगी, दान दक्षिणा आवेगी तो बातें अपने साधन बनाएंगे, साधन बनेंगे तो फिर ये कंचन कामनी कामनी आएगी, तो हम जो फिर अपनी भक्ति मार्ग से, ईश्वर की साधना से भटक जाते हैं। ये पद्धति जो है साधकों के लिए बहुत कठिन है। जाने अपनो लक्ष्य बना लो परमात्मा को प्राप्त करने का, तो वो इन सारी बाधाओं को चीरता हुआ आगे निकलता चला जाता है। वो सारी जितने बार भटकाने वाले साधन हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, वो अपने शरीर से धीरे एक एक करके हटाता चला जाता है। फिर बिल्कुल पागल स्थिति, नंगा के स्वरूप में आ जाता है, दिगंबर स्वरूप में आ जाता है। उसकी सारी कामनाएं, वासनाएं, आशाएं सब त्याग की अग्नि में जल करके भस्म हो जाती हैं। जब सारी कामनाएं जल करके भस्म हो गई तो केवल एक ही कामना रह गई, एको हम द्वितीयो नास्ति परमात्मा भूतो न भविष्यति। यही उसका उद्देश्य बन जाए किसी साधक का,
तो फिर वो इन सब से पार हो जाता है। लेकिन उद्देश्य बनाना ही सबसे बड़ा कठिन है। ये तीनों चीजें भटका देते हैं, कंचन कामनी और कीर्ति। हमारा उद्देश्य क्या, तो टिके कैसे। तो महाराज जी, जैसे आपने कहा कंचन कामनी कीर्ति, तो क्या व्यक्ति बिना गुरु के, तो मुझे लगता है कि इन चीजों से वो कभी कोई नहीं निकल संभव ही नहीं है, बिना गुरु के तो कोई चीज संभव है ही ना। अब बताओ, राम कहावत में गुरु जी सुनाते कि राम कृष्ण से को बड़ो, राम कृष्ण से को बड़ो तेनहु ने गुरु कीन, तीन लोक की संपदा सो गुरु के अधीन। तीनों लोगों की संपत्ति गुरु के अधीन है। क्या राम कृष्ण के लिए क्या जरूरत थी? क्या वो नहीं, क्या वो कुछ नहीं कर सकती थी? सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे तुम्हारे जैसे अज्ञानियों का अंधकार दूर करने के लिए उन्होंने गुरु परंपरा को निभाया और गुरु की आज्ञा के अनुसार उन्होंने पालन किया। सही बात है, बिल्कुल। कि हम तुम जैसे मतलब या मूर्ख उनको स्वाध्याय करें, उनके मार्ग को अपनावें और गुरु पद्धति से भटक न जाएं। इसलिए उन्होंने गुरु परंपरा को निभाया और पालन किया, अन्यथा उन्हें तो काउ चीज़ों की जरूरत ही ना आई। लेकिन उन्होंने ये आदर्श स्थापित किया हमारे तुम्हारे अज्ञान को अंधकार दूर करने के लिए। ये बिल्कुल सही बात है। हम उनसे भी बड़े हैं, हम राम से कृष्ण से भी बड़े हैं। क्यों, कैसे? हम इसलिए बड़े हैं क्योंकि हमने गुरु की आवश्यकता ही नहीं जानी है। हमने गुरु की आवश्यकता नहीं जानी, जब ही तो हम गुरु से दूर खड़े, जब ही तो हम गुरु को नहीं मान पा रहे, ना बना पा रहे, क्योंकि हमने आवश्यकता नहीं जानी। जो आवश्यकता समझते हैं अपने जीवन में गुरु की, तो वो गुरु की खोज करते हैं। जहाँ उनके मन बुद्धि संतुष्ट हो जाते हैं, वहीं से उनको गुण मिलने शुरू हो जाते हैं। जब उनके लिए गुण मिलने करेंगे गुरु से, तो वो तो गुरु तो फिर वो बन ही जाएंगे। इसीलिए आज के समय में अच्छे संतों की पहले भी कमी थी और आज तो बहुत ही ज्यादा कमी है। वैसे तो बहुत मिल जाएंगे, वैसे संतान की कमी ना है, लेकिन महापुरुषों की विशेष कमी है। जो परमात्मा को प्राप्त हुए जो महापुरुष हैं, कर्मयोगी महापुरुष हैं, भक्ति योगी महापुरुष हैं, उनकी आज भी बहुत ही कमी है। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए मतलब जो है, वैसे तो संतन की टोली है। अब उनके तो कैसे जानोगे, मानोगे, पहचानोगे? जब तक उनकी संगति नहीं करोगे तब तक तुम जान नहीं पहचान नहीं सकते। आपने शास्त्रों में तो पढ़ा है कि गुरु के लक्षण ये होने चाहिए, लेकिन जब हम संगति करेंगे तो वो लक्षण अगर जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, अगर वो लक्षण किसी संत में हमको दिख जाए पूर्ण रूप से, वही महापुरुष है। अन्यथा विधवा नारी पतिव्रता, वृद्धा नारी पतिव्रता। मतलब इसका मतलब सेंस इसको ये है कि जवानी में तो खूब हमने ऐब करे, लेकिन बुढ़ापे में आए के अपनों लकीर के फकीर बन गए। नियम संयम हमने जीवन में रखो न। अब हम मतलब जो अपने आप को सिद्ध बता को पहचानेंगे, जब ही तो पहचान के वाको सम्मान कर पाएंगे, अन्यथा हमसे तो अपमान ही होगो, तिरस्कार ही होगो। क्योंकि हमारी उतनी दृष्टि ना है कि हम उनके लिए पहचानने में। जैसे हम तुम परिक्रमा में गए, मुखार बिंदु पे पहुंचे, ये जो जानकार हो माने तो सम्मान कियो,
और जो भीतर बैठोगा वो का कह रहो, ध्यान दिया नहीं दिया? नहीं नहीं, इनको बाहर नहीं, अंदर में है। क्या विचार है, क्या स्वभाव है, क्या आदत है,